सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिने। वो सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसका कि बार बार मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या गैजेट भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि जब वास्तुशास्त्र लिखा गया उस समय तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना मोबाइल था, ना कोई लैपटॉप था। और आज की नेसेसिटी है, हमारी पूरी लाइफ हमारे इन गैजेट के ऊपर ही डिपेंड है। आज चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, बिना मोबाइल के लाइफ बिल्कुल जीरो है। और रहा सा, जब से कोरोना आया तो उसने मोबाइल की अहमियत और बढ़ा दी। जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं वो सब मोबाइल पे आ रहे हैं, जूम मीटिंग चल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। यानी कि अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं मोबाइल के उस पे ही कर रहे हैं। अब मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब ये कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक रेज भी फेंकता है, तो हमें उन रेस से भी बचना है। और उसके साथ साथ में मोबाइल को हमें अपने हिसाब से कंपैटिबल भी बनाना है। तो हम आज ये समझेंगे कि मोबाइल का डायरेक्शंस के साथ में कैसे हम उसको कंपैटिबल बनाएं। हमें मोबाइल भी कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि क्या मैं उसको प्रैक्टिकल कर पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मैंने बोल तो दिया लेकिन प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहा, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो क्या हम उसको प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, और क्या सही मायने में इन चीज का हमारी एनर्जी के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। प्लस में है तो हम उसको कैसे यूज करें, यदि माइनस में है तो उसकी नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें। तो हम सारी जो चर्चा आज इसी के ऊपर करेंगे। पहले तो ये, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें, तो मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपके क्वेश्चंस लेता रहूंगा। दूसरा, जैसा आप सबको पता है 15 डेज का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया है, फिर भी कोई रह गए हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि स्वर विज्ञान का एक मेरा कोर्स है, मैंने पहले उसकी क्लासेस ली थी, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ बार बार यही आ रहा है कि आप क्लासेस कब ले रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ में अप्रोक्सीमेट 10th के आसपास मेरी प्लानिंग है कि 5 डे का कोर्स जो है स्वर विज्ञान का होगा, लेकिन ये टोटल प्रैक्टिकल होगा। पिछली बारी में थोड़ा बहुत थ्योरी थी, प्रैक्टिकल हमारा कम था। लेकिन जब सभी लोगों ने किया तो मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल और थोड़ा ज्यादा कराया जाए। पहले हमारा जो कोर्स था वो 3 डेज का था, लेकिन हम उसको 5 डेज में लेके चल रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि उनको प्रैक्टिकल कराएं, क्योंकि प्रैक्टिकल कराने से आपको समझ में आएगा, और आप जब खुद करेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर विज्ञान का हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। या हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, हम ऑफिसेज जा रहे हैं, तो स्वर विज्ञान कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग आ रही है नेक्स्ट वीक 10th के आसपास की। तो आपको सब ग्रुप के अंदर पता चल जाएगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी गैजेट के बारे में। चाहे मोबाइल है, चाहे हमारा लैपटॉप है, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। यदि हम इनको एज ए साइंस देखें या इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के हिसाब से देखें, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारी एनर्जी को डाउन करता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है। यदि किसी भी चीज की ज्यादा हम उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर एंटर करेंगे, ज्यादा मोबाइल हम हार्ट के पास रखते हैं, कोई जेब में रखता है, कोई अगली वाली जेब में, कोई पीछे जेब में, या कोई हाथ में रखता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे ऑरे को डिस्टर्ब भी कर रहा है। ऐसे ही लैपटॉप है। अब लैपटॉप पे हम जब बात करते हैं, कोई काम करते हैं, वो लैपटॉप भी हमारे बहुत क्लियर है। लेकिन आज के समय में दोनों चीजें ऐसी हो गई कि इनके बगैर हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे खाना हमारे लिए जरूरी है, ऐसे ही मोबाइल जरूरी है, क्योंकि टोटली बिजनेस मोबाइल के ऊपर आ गया।
टोटल स्टडी मोबाइल पे आ गए। चलो हम ये मान के चलें कि हमारे सामने तो अभी मोबाइल जो है 10 या 15 साल से आए, लेकिन जो आज की जनरेशन है, तो वो तो 3 या 4 साल का बच्चा मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकता। और ये तो मैं देख रहा हूँ अभी, मैं अपने घर में भी देख रहा हूँ, जहाँ पर हम जाते हैं दूसरे घरों में, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि जब छोटा-छोटा बच्चा, जब 2 या 3 साल का बच्चा जब वो दूध पीता है, तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। कोई कार्टून्स चल रहा होता है, कार्टून देखेगा तो दूध पिएगा, अदरवाइज़ वो दूध ही नहीं पीता। अब इसका कारण हम भी हो सकते हैं या वो जनरेशन ऐसी है कि उसके बगैर उसको कुछ सूझता ही नहीं है, या हमने शुरू से उसको ऐसी आदत डाल दी। तो ये चीज़ें एक हमारी, समझ लो, हमारी लाइफ़ का पार्ट हैं। तो जब पार्ट हैं, तो हमें फिर उसको कंपैटिबल बनाना है। हमें ये नहीं देखना कि इसके अंदर कितने दोष हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें देखना, प्रॉब्लम तो हैं, जो हैं वो तो हैं। अब उन जो भी उसकी रेडिएशंस हैं या जो भी है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और अपने से कैसे कंपैटिबल बनाया जा सकता है। एक मोबाइल 2 तरीके से काम आता है। हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं और हमारे बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं, आज जो बिज़नेस से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल को बिज़नेस में, चाहे वो बंदा जॉब करता है, चाहे वो बिज़नेस करता है, तो कैसे उसका सही मायने में यूज़ कर सकता है। अब आप कहेंगे जी बिज़नेस में तो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा क्या हो गया, क्या नई चीज़ बताओगे? भाई फ़ोन आया, हमने पिकअप किया, बात करी, हो गया। लेकिन जो हम कॉल्स करते हैं या जिन लोगों से बातें करते हैं, उनका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स की परसेंटेज कितनी रहती है, वो चीज़ आपको समझनी है और उस परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। यानी कि आज हम जिस पोज़ीशन पर खड़े हैं, मतलब हमारा बिज़नेस जिस पोज़ीशन पे है, मोबाइल को कंपैटिबल बना के उस बिज़नेस को हमें इम्प्रूव करना और कंटिन्यू इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर डायरेक्शंस भी काम करती हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि जो वास्तु है, वास्तु शास्त्र जो है, मैक्रो टू माइक्रो काम करता है। यानी कि पहले पूरे हम प्लॉट का वास्तु देखते हैं, फिर प्लॉट के बाद हम जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसका वास्तु देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड एरिया में फिर हम पर्टिकुलर रूम का वास्तु देखते हैं। फिर रूम का होने के बाद प्रॉपर जहाँ पर हमारी सीटिंग है, वहाँ का भी वास्तु देखते हैं। तो जब हम गैजेट की बात करेंगे, हम जहाँ पर हमारी सीटिंग है, वहाँ पर हम वास्तु निकालेंगे, अपनी डायरेक्शंस निकालेंगे और मोबाइल को वहाँ पर फिक्स करेंगे, सेट करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। और ये मेरा दावा है कि जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने लिए हैं, जो चीज़ मुझे मिली है, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं सोचता हूँ आपको भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओनर है। अब ओनर की जो सबसे अच्छी जगह हम फैक्ट्रीज़ के अंदर मानते हैं, वो मानते हैं साउथ वेस्ट की जगह, कि भई उसने साउथ वेस्ट पे अपना रूम बना लिया। अब साउथ वेस्ट में रूम बनाने के बाद वहाँ पे उसने प्लेसमेंट कर ली। प्लेसमेंट इस प्रकार से करी कि साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके वो आराम से बैठ गया और वो कंफर्टेबल है, उसको बड़ा आनंद भी आ रहा है। अब हम देखेंगे कि जो उसकी चेयर है और जो उसकी टेबल है, क्या टेबल को हम यदि एक रूम मान लें, उसकी टेबल और चेयर का स्क्वायर बना लें और उसको हम 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जो कि बहुत ईज़ी है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक आइडिया रहता है कि मेरे साथ सामने यदि नॉर्थ है, तो भी मेरे जो राइट में ईस्ट हो जाएगा, मेरी बैक साइड में साउथ हो जाएगा और मेरे जो है लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी डायरेक्शन निकल गई, अपने टेबल पे बना ली। अब हमें मोबाइल का यूज़ करना है या लैपटॉप का यूज़ करना है। अब लैपटॉप में तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लैपटॉप जो है, आप डायरेक्शन को चेंज कर लो। हाँ, ये ज़रूर है, प्रोफ़ेशन के हिसाब से कि आप काम क्या करते हैं, आपका प्रोफ़ेशन क्या है? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? क्या आपकी मार्केटिंग की वर्किंग है?
तो अलग अलग वर्किंग के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो वहां के हिसाब से हम कुछ फेसिंग चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल है, अब मोबाइल मान लो मैंने राइट में रखा तो मैं लेफ्ट में भी रख सकता हूँ, लेफ्ट में रखा तो कोई भी एक स्टैंड आगे रख के उसके ऊपर भी रख सकता हूँ। यानी कि मोबाइल के हिसाब से मैं जो उसका प्लेस है उसको चेंज कर सकता हूँ। उसमें क्या तरीका रहता है, एक बार क्या होता है जैसे हमारी आदत है, मान लो राइट हैंड हम ज्यादा यूज करते हैं, राइट हैंड तो नेचुरली मोबाइल हम राइट में ही रखेंगे। लेकिन यदि मैं कुछ मोबाइल का स्टैंड अपने सामने रखूं और अपने वर्किंग के हिसाब से उसकी जोन निकाल के वहां पे स्टैंड रख दूं, एक दो दिन तो मुझे हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, मोबाइल ऑटोमेटिकली वहीं पर जाना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है, यदि मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मुझे काम मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली फिर मैं कर भी सकता हूं। तो सिर्फ आपको 21 डेज की एक वर्किंग करनी है और मेरे सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 5 डेज से 21 डेज के बीच में कभी भी आपके पास आ जाते हैं, जो मेरे पास डाटा है। ऐसा नहीं है कि 21 डेज के बाद भी आए, क्योंकि तो 5 दिन के बाद भी इफेक्ट आना शुरू हुआ है। उसने रियलाइज किया है कि पहले मैं क्या वर्किंग करता था, आज मैं क्या वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी इसमें ग्रोथ कैसी आ रही है। ऐसे ऐसे पर्सन हमें मिले हैं जो हमारा फोन नहीं उठाते थे, आज वो फोन भी उठा रहे हैं, हमारी बात भी कर रहे हैं, हमारी बात भी सुन रहे हैं। हमारा सिर्फ मोटिव क्या रहता है कि जो भी आपसे लिंक बने वो आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म बने। यदि हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म बनेगा, हमारा व्यापार चलेगा। तो आज हम थोड़ा-सा एक मोटा-मोटा समझते हैं, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। हम ये समझेंगे कि कौन-सी डायरेक्शंस हैं, जिनमें हमें अपने मोबाइल को रख के अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना है, और कौन-सी ऐसी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे हम अपने मोबाइल को नहीं रखना। दैट्स ऑल। और ये भी क्या हुआ कि जैसे हम रूटीन के अंदर अपने ऑफिस से आए, हम घर आके सो जाते थे। तो मैंने देखा, कुछ हमने अपनी जगह चेंज की, तो मैंने देखा कि कुछ चेंजेस आई। तो वाइफ कहने लगी, आपको जब भी देखो अपनी धर्म की वीडियोस खोले बैठते हो, क्या बात है, पहले तो नहीं थे, अब क्या हो गया तुम्हारे? मैंने इस चीज को इग्नोर करा, ध्यान ही नहीं करा इस चीज का कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब ये रिपीटेशंस हुई तो मेरे दिमाग में क्लिक करा कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी जो पकड़ है या मेरी जो अट्रैक्शन है वो धार्मिक वीडियोस पे या मेडिटेशन से क्यों जाने लगी? पहले नहीं जाती थी, अब क्यों जाने लगी? तो मैंने अपने कमरे का पहले ज़ोन निकाला, मेरा कमरा यहाँ पे था। फिर मैंने अपने बेड का ज़ोन निकाला, तो मैंने देखा यार मेरा मोबाइल जो है नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। तो मुझे उस चीज़ पे नहीं, मतलब मेरी बात जमी कि भई नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। जब मैंने डायरेक्शन चेंज की, तो मैंने उसको ईस्ट में रख दिया अपना मोबाइल। तो डेली रूटीन में मैं ऑफिस से आता तो मैं ईस्ट में रख के सो जाता था और सुबह उठाता था। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी या मेरे से बात नहीं करते थे या मतलब एक नॉर्मल वे में था, तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, मेरा रिलेशन बनने लग गया। दूसरा साथ में देखा कि जिन वीडियो की तरफ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, वो नॉर्मल में आ गई। तो मुझे कुछ समझ में आ गया कि ये जो डायरेक्शंस हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। फिर मैंने इसके ऊपर वर्किंग की। मुझे लगभग 2 साल का समय ज़रूर लगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि सभी चीज़ें अपना-अपना काम करती हैं। चाहे वो स्लो काम करें, चाहे फ़ास्ट काम करें, लेकिन सभी डायरेक्शंस जो हैं, अपना-अपना वर्क करती हैं। तो आज मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो अब हम बात करते हैं ऑफ़िसेज़ या फैक्ट्रीज़ के अंदर कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं, यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले तो देखना है कि हमारा जो बिज़नेस है, उसका मेन मोटिव क्या है? क्योंकि मैं आपको यदि 4 डायरेक्शन के बारे में बताऊँगा, तो आप कहोगे जी 4 जगह मोबाइल कैसे रखूँ मैं? एक ही डायरेक्शन में रख सकता हूँ।
तो हमें मेन देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैंने फैक्ट्री लगाई है, जो मेरा ऑफिस है, तो इसका जो मेन मोटिव क्या है? क्या चीज़ मुझे अचीव करनी है? या जो मुझे अचीव करना है, उसका मेन पार्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इंटरनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे मेरा जो इंटरनल स्टाफ है, उनके साथ मेरे स्ट्रॉन्ग रिलेशन कहते हैं। या मेरा जो लेबर स्टाफ है या मेरा जो फैक्ट्री के अंदर स्टाफ है, उनके अंदर मुझे अपने रिलेशन कैसे करने हैं। अच्छा, उसमें भी क्या देखना है मुझे कि मेरा उसमें फ़ोन का क्या रोल है? यहाँ पर बात हो रही है फ़ोन के रोल की। क्या जो भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, फ़ोन पे ही होती हैं या मैं ऑफ़िस जा पा रहा हूँ? यदि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, फिर तो फ़ोन का कोई रोल रहा नहीं। यदि मैं ऑफ़िस नहीं जा पा रहा हूँ और मेरे कहीं न कहीं मेरे स्टाफ के साथ रिलेशनशिप कमज़ोर होते जा रहे हैं, मुझे उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या करूँ? तो हमें देखना है जहाँ पर भी आप बैठते हैं, तो वहाँ के ज़ोन निकालें। ज़ोन के अंदर एक सिंपल सा आप 8 ज़ोन पे हम वर्किंग कर सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में आ गया साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया हमारा नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट जिसे हम कहते हैं। और आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ऐसे हम इनका जोन निकाला। तो अब मैंने वहाँ पर चीज़ देखी, तो मैंने उस पार्टी को कहा कि आप अपना मोबाइल जो है, डायरेक्शन निकालो और साउथ वेस्ट में रखो। तो कहने लगा जी साउथ वेस्ट में तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने उसके तरीके ढूँढे, कहा जी एक स्टैंड लाओ आप मोबाइल का और वो मोबाइल का स्टैंड ही साउथ वेस्ट में रखो। तो अब चाहते हुए ना चाहते हुए, यदि आप 10 बार आप मोबाइल उठाते रखते हैं, तो ध्यान करके 2-3 बार तो आप उस स्टैंड पे रखोगे। कहा कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कोशिश की और धीरे-धीरे ऐसी आदत पड़ गई कि हाथ वहीं पर जाने लग गया। तो उसे तकरीबन मुझे 1.5 महीने के बाद बताया कि ऐसा करने से मुझे बेनिफिट हुआ है, लेकिन कम हुआ है। मेरे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुए हैं। मेरी बात सुनी जाती है। मैं जो बात कहता हूँ पहले वो सुनते थे, इग्नोर कर जाते थे, लेकिन अब वो मानते हैं। तो तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा मेरी उससे बात हुई, तो उसने कहा जी अब मेरा मामला इस रिलेशनशिप के हिसाब से परफेक्ट है। तो फिर उन्होंने जब एक चीज़ हो गई, फिर दूसरी तरफ देखी कि दूसरी मेरे उसके अंदर क्या कमी है, कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ? तो उन्होंने डायरेक्शन वाइज़ को समझा। तो आज हम वही एक-एक करके डायरेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है या समझ लें न्यू अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है, कि भी अपॉर्च्युनिटी मिले तो मैं मेहनत करूँ, मेरे हाथ में पैसा होगा तो मैं मेहनत करूँ। वो पैसा कब होगा? जब मैं कोई वर्किंग करूँगा, मैं कोई पुरुषार्थ करूँगा। अब मैं बैठा रहूँ और मैं कहूँ कि जी आपको अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में आप मोबाइल रख लो। अब ये भी नहीं है कि आपने जो है अपना मोबाइल जो है नॉर्थ में रख दिया। अब आप बैठे हो, आप सोचे जी पैसा आ जाएगा अपना काम से, तो ऐसा तो होगा नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के साथ-साथ में पैसा खिंच के आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप मेहनत कर रहे हैं या पैसा टिक नहीं पा रहा है, स्टोर नहीं हो पा रहा है और आपका सारा काम मोबाइल के ऊपर है, तो आपको अपना मोबाइल नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। यानी कि वो जो स्टैंड मैंने बताया मोबाइल स्टैंड, आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो और क्या करना है, वहाँ पर भी सबसे पहले नीले रंग का, ब्लू कलर का कपड़ा या ब्लू कलर का प्रिंट आउट, आजकल जैसे स्टेशनरी की शॉप पे कलर पेपर मिलते हैं, तो उसमें आप ब्लू कलर का पेपर लेके आओ और उसको कलरो
लैमिनेशन। लैमिनेटेड ब्लू कलर का जो पेपर है अपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, जो आपकी टेबल बनाई जहां बैठते हो वर्किंग करते हो वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन में वो पेपर रख लो, और उसके या तो डायरेक्ट मोबाइल उसके ऊपर रख सकते हो, यदि आपको लगता है मुझे दिक्कत है तो वहां पे स्टैंड रख लो, स्टैंड के ऊपर अपना मोबाइल रख लो। जब भी कोई फोन आता है वहीं से उठाना है, बात करनी है, और बात करने के बाद वहीं पर फोन रख देना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी डीलिंग भी शुरू हो जाएगी, पैसा भी आएगा और पैसा रुकना भी स्टार्ट होगा, यानी कि बेमतलब का जो खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं आपका रुक जाएगा। दूसरी हमारी डायरेक्शंस आती हैं ईस्ट की। अब ईस्ट की डायरेक्शंस का क्या बेनिफिट होता है? ईस्ट की डायरेक्शन हमें करती है कि आपका मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आज की डेट में बिजनेस है रिलेशनशिप का, कि आपके कस्टमर के साथ रिलेशन क्या है, आपका बोलचाल क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है तो आप उसके साथ कैसे डील कर पा रहे हो। मैंने जो अनुभव किया है मार्केट के अंदर, ठीक है, हर व्यक्ति रेट तो देखता ही देखता है कि भाई रेट कैसे हैं, किसी के कम है किसी के ज्यादा हैं, हो सकता है, लेकिन उससे पहले व्यक्ति ये भी देखता है कि इसका व्यवहार कैसा है, ये हमें अटेंड कैसे करता है, या हमें कितना समय देता है, या कोई भी प्रोडक्ट में जब लेता हूं तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करता है, या उसके अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उसकी कैसे सुनवाई करता है। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसके बाद वो पैसे की तरफ जाएगा। और कई बार मैंने ये भी चीज नोट करी है कि जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा है वो सपोर्ट भी बड़ी अच्छी करता है, तो चाहे उसके रेट ज्यादा ही क्यों ना हो मार्केट से, फिर भी कस्टमर उसके पास जाता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि मैं इससे मान लेता हूं तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, कभी भी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं एक कॉल करूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो जहां पर आपका ऐसा काम है और जहां पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है वहां पे रिलेशन मेरे कमजोर हो रहे हैं, मैं इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी कस्टमर मेरे से जुड़ नहीं पा रहा है, तो आप अपना मोबाइल ईस्ट डायरेक्शन में रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर आपको पेपर लेके आना है, लेमिनेशन कराना है, और ग्रीन कलर को वहां पर बिछाकर या तो नीचे बिछा के सीधा मोबाइल रखो या स्टैंड रख के उसके ऊपर मोबाइल रखो, तो आप देखेंगे ग्रीन कलर दो काम करेगा। नंबर वन, जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करेगा, साथ में ऐसे चांसेस क्रिएट करेगा कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन बनने शुरू हो जाए। अब जो हमारे रिटेलर भाई हैं, अब वो कहते हैं कि पैसे की आय चलाई नहीं है, यानी कि कस्टमर आता ही नहीं है, आता है तो जितना उसकी रिक्वायरमेंट है वो लेता ही नहीं है, या रेट पूछता है चला जाता है, जबकि मेरा व्यवहार भी अच्छा है, मैं सब कुछ अच्छा हूं। या आजकल हर बंदा घर से बात करने लग गया है, मोबाइल पे ही ऑर्डर करता है, सब कुछ करता है। वो कहता है कि मोबाइल्स तो फोन तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं करता। कहता मैं बताता हूँ, यदि वहां पर आपके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है और आप रिटेलर हैं, यानी कि आपके पैसा की जो रनिंग है वो नहीं हो पा रही है, आप जो चाह रहे हैं जिस हिसाब से रोटेशन घूमनी चाहिए वो रोटेशन नहीं घूम रही है, तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखना चाहिए। साउथ ईस्ट यानी कि जहां पर पैसे का घुमाव होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज है लेकिन यहाँ पे कलर चेंज है, कलर है यहाँ पे रेड। या तो रेड कपड़ा बिछा लो, या रेड पेपर को लेमिनेशन करा के रेड पेपर रखा और उसके ऊपर आप मोबाइल रखना शुरू करके जो भी आपकी ऐसी बातें होती हैं और आपका रिटेल है, आपको लगता है कि इससे मेरा सर्कल चलेगा, तो आप उसी हिसाब से वहां पे बातें कर सकते हैं। उसके बाद आपने समझा कि भाई
मेरी शॉप का नेम फेम इस लेवल का होना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेम फेम नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो आपको चाहिए एक कि लोग आपको जाने, भई आपने पैसा भी खर्च रखा है, आपका ब्रांड नेम भी अच्छा है, लेकिन आप उस ब्रांड नेम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो सबसे अच्छी डायरेक्शन आती है वो हमारी साउथ आती है। यानी कि जो भी नेम फेम से रिलेटेड काम करते हैं, या आपने कोई एजेंसी खोल रखी है, जो दूसरी कंपनीज़ के लिए आप ऐसी वर्किंग करते हैं कि उनकी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, नेम फेम उनको बढ़ा के देते हैं। तो वहाँ पर यदि प्रॉब्लम किसी तरह की नज़र आ रही है, तो आपको साउथ डायरेक्शन की चॉइस करनी चाहिए। अपना मोबाइल साउथ में रखना शुरू कर दो, और आपका इस प्रकार का यदि बिज़नेस है, एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड यदि आपका बिज़नेस है, और फेम का बिज़नेस है कि सामने वाले की फेम को बढ़ाएँ, तो आप साउथ में करें। और साउथ में क्या होता है? वही रेड कलर ही यहाँ की एनर्जी को इम्प्रूव करता है। यानी कि रेड कलर का पेपर या रेड कलर का कपड़ा आप वहाँ पे रखें, और उसके ऊपर अपना मोबाइल रख के आप अपना व्यापार यहाँ से कर सकते हो। अब हमें आती है कि कुछ कंपनीज़ क्या काम करते हैं, एज़ ए मीडिएटर काम करते हैं। मीडिएटर मीन्स कि कंपनी के जो ओनर हैं और उनका स्टाफ है, उनके एज़ ए मीडिएटर काम करना है। या कंपनी के अंदर ही जैसे एचआर होता है, एचआर भी मीडिएटर का ही काम करता है। दोनों की बातें सुनता है, मालिक की भी बात सुनता है, लेबर की भी बात सुनता है, और उनमें जो भी अच्छा डिसीज़न होता है, जो कंपनीज़ के लिए बेटर होता है, आपस में बैठ कर के उनको सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके लिए जो डायरेक्शन आती है, वो आती है साउथ वेस्ट। यानी कि एचआर का जो भी रूम है, जहाँ पर भी वो बैठा है, तो उसे अपना मोबाइल जो रखना चाहिए, वो साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें येलो कलर यूज़ करना है। तो हम येलो कलर हम यूज़ कर रहे हैं। तो येलो कलर यूज़ करने से वहाँ की एनर्जी बढ़ेगी, और हम अपने प्रोफ़ेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। हम रिलेशन बना पाएँगे, उनके भी रिलेशन अच्छे बनेंगे, हमारे भी रिलेशन बनेंगे, यानी कि हमारी प्रमोशन भी पक्की, क्योंकि मैं कंपनी को काम करके दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम ये वाली वर्किंग कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ का काम क्या होता है, जो एजुकेशन का काम करते हैं। एजुकेशंस मीन्स कि आपको कोई स्कीम लॉन्च करनी है, तो अपने स्टाफ को प्रॉपर ढंग से उनको एजुकेट करना। जैसे बैंकर्स होते हैं, बैंक में कोई भी स्कीम आती है, तो पहले उनको बुला के उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे-ऐसे वर्किंग करना है। इंश्योरेंस फैक्टर की हम बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करते हैं, जब भी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, तो पहले अपनी पूरी टीम को बुला के उनको पूरा समझाते हैं। तो जो भी गाइड है या जो भी ट्रेनर है, तो उसको चाहिए कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की जगह होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करें। यानी कि अपना मोबाइल वहीं पर रखें, क्योंकि उसका प्रोफ़ेशन ऐसा है। तो जब वो ऐसा करेगा, तो आप देखेंगे उसकी बात में दम भी होगा, और सामने वाला उसकी बात को सुनेगा भी। तो जब सुनेगा, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो उससे क्या है कि अल्टीमेटली कंपनी को फ़ायदा होगा। जो बंदे ट्रेन होंगे, मार्केट में माल बेचेंगे, जब बिकेगा माल, तो अल्टीमेटली कंपनी को ही फ़ायदा होगा। तो आपके यदि खुद के एम्प्लॉयर हैं, या बाहर से भी आपने एम्प्लॉयी बुला रखे हैं, जो भी ट्रेनर हैं, तो उनको बताएँ कि अपना जो भी है, एक तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ही बैठें, और उसके साथ-साथ में अपना मोबाइल भी वहीं पर रखें। और यहाँ पे एक कलर हम यूज़ करेंगे व्हाइट, यानी कि व्हाइट पेपर या व्हाइट कपड़ा वहाँ पे रखें, और उसके ऊपर हम मोबाइल रखते हैं, तो यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद आती है कि हम कभी भी कंपनीज़ चलाते हैं, तो हमें हर लेवल पे किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कभी लोन लेना है, तो बैंकर की मुझे सपोर्ट है।
यदि मुझे लॉ से रिलेटेड है, वकील की जरूरत है, लॉयर जो हैं अपने सीए हो गए या लीगल लॉयर है, उनकी जरूरत भी पड़ सकती है। तो आपको उस समय देखना है कि इस समय मेरी क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया सेटअप शुरू कर रहे हैं और आपने लोन को अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, आपको लोन लेना है। अब लोन लेने के लिए क्या करोगे, आपने सारे पेपर भी सबमिट कर दिए, तो इसका मतलब आपको बैंक वालों को अपने फेवर में करना है। तो अब क्या करेंगे, इस समय यूज करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट देती है, तो वो तो सपोर्ट दे रही है, लेकिन अब क्या है कि बार बार बातें होंगी बैंक वाले से, वो कुछ डिमांड भी करेंगे, पेपर्स की डिमांड करें, हमें पूरी भी करना है। तो अपना मोबाइल आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ट्यूनिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। आपका सीए है, जब नई फर्म शुरू करते हैं तो सीए को भी काफी जरूरत होती है कि हमें भी ये चाहिए, अब ये चाहिए, उसके साथ ट्यूनिंग बिठाना। या कोई लीगल एडवाइजर है तो उसकी भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। कोई भी नया सेटअप तैयार करते हैं तो इन सब की हमें जरूरत पड़ती है, यानी कि बिजनेस सपोर्ट कहते हैं इसको, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का बेनिफिट लेना चाहिए। तो यहाँ पे कलर क्या आएगा, ब्लू कलर। तो ऐसे ही आप ब्लू कलर को लैमिनेशन करके नॉर्थ वेस्ट में रखें और उसको वहां पे मोबाइल रखें। यदि सुटेबल है, जो जो मैंने डायरेक्शन बताई हैं उनमें आप अपना लैपटॉप रख के भी बात कर सकते हो। जैसे मैं आपके साथ जूम मीटिंग कर रहा हूँ, तो अब लैपटॉप से तो कर रहा हूँ सारा काम, तो मैं अपने लैपटॉप को वहां पे रख के डायरेक्शन के हिसाब से, अपनी वर्किंग के हिसाब से, उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए मैंने उसी डायरेक्शन में लैपटॉप रखा, कलर को बिछाया, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब ये तो थी वर्किंग के, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है हमें कौन सी डायरेक्शन का अवॉइड करना है, इनको यूज नहीं करना है। नंबर 1 जो डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट, आप ये देखिए आपकी वर्किंग क्या है, क्या उसमें एनालिसिस की जरूरत है। किसी भी कार्य को जब भी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी एनालिसिस तो जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। यदि वो लिमिट तक एनालिसिस है, कोई भी हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, तो नेचुरली हम 4 जगह पता भी करेंगे कि भी आइटम कितने की है, क्या है। ठीक है, अब मान लो मुझे प्लास्टिक का दाना खरीदना है और मैंने डिसाइड कर लिया भैया ये रिलायंस कंपनी का है या XYZ कोई दूसरी कंपनी है, मैंने डिसाइड कर भी इसका मुझे दाना खरीदना है। अब मेरी एनालिसिस क्या होनी चाहिए कि मैं पता करूं कि दाना कहां से मुझे सस्ता मिल सकता है। ये तो है तरीका। अब ये मैंने पता करने के बाद मैं दाने के अंदर घुस जाऊं, ये दाना किस से बना, क्या मेटेरियल से बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसका मेरा कोई लिंक ही नहीं है, उसके अंदर यदि मैं घुस जाता हूं तो क्या होगा, वो अननेसेसरी मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया, मैं ना तो खरीद पाऊंगा। और यदि ऐसी मेरी आदत बन गई तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्टाफ से भी कट जाऊंगा। तो हमें कभी भी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन का यूज नहीं करना, क्योंकि वहां पे एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचना जो कि मेरा मतलब नहीं, पहुंचना शुरू करता हूं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। दूसरी डायरेक्शन होती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। यदि आपके पास कोई भी स्क्रैप है और आपको बेचना है, फिर तो आप, और वो स्क्रैप आपका बिक नहीं रहा है और आपको लगता है भी निकले किसी भी तरह, किसी भाव निकले, मेरी जगह खाली हो तो मैं दूसरी आइटम लेके आऊं। यदि ऐसी पोजीशन है तो आपको साउथ साउथ वेस्ट का यूज करना है, अदरवाइज आपको साउथ साउथ वेस्ट अवॉइड करना है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में उसको यूज नहीं करना। फिर आता है जब हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो डायरेक्शंस आती हैं हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है और डिमोटिवेटेड करती है हमेशा। अब यदि मैं बिजनेसमैन हूं और मैं बिजनेस कर रहा हूं, यदि मैं डीमोटिवेट हो गया तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा।
इट मीन्स मुझे क्या है, हमेशा हर हालत में अपने आप को तो एनर्जाइज रखना है और अपने स्टाफ को मोटिवेट रखना है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको मान लिया आपकी टीम है, मार्केट के अंदर है, ठीक है। अब ये पोजीशन नहीं बन पाती है आज की डेट में कि हर रोज आप अपने ऑफिस में बुलाएं, या आप मान लो दिल्ली में रहते हो और आपकी ऑल ओवर इंडिया टीम है, तो आप क्या करो, फोन पे ही उन्हें मोटिवेट रखोगे, डेली उनसे रिपोर्ट लोगे। अब यदि आप एक ही बात डेली उनसे कहोगे, आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे, तो क्या होगा, धीरे 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 उनका मोटिवेशन डाउन होना शुरू। अब आप क्या करेंगे, आप डेली उनसे बात कर रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, प्लस माइनस पूछ रहे हैं कि मार्केट क्या डिमांड कर रही है, हमने क्या किया है, हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और आपको ये करना चाहिए। उनको यदि मोटिवेट रखते हैं तो यही चीज बेनिफिट हो जाए। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी चीज एक्सेस के अंदर होनी वो भी गलत हो जाती है। जो ये डायरेक्शन है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, ये क्या करती है, हमारी मोटिवेशन को डाउन रखती है। यानी कि जो भी पर्सन है उसकी एनर्जी को डाउन करती है, यानी कि जो ओनर है उसकी एनर्जी को डाउन करती है। यदि ओनर ही एनर्जेटिक नहीं हुआ तो अपनी टीम को एनर्जेटिक कैसे बनाएगा। तो यहां पर हमें इस डायरेक्शन को भी थोड़ा सा इग्नोर करना है, अपने मोबाइल को इस डायरेक्शन में नहीं रखना। तो इस प्रकार से हमें अपने, सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन को समझना है कि मेरा प्रोफेशन क्या है या मेरा बिजनेस क्या है। उसके बाद ये समझना है कि इस समय प्रॉपर मेरी नीड क्या है, क्योंकि समय के हिसाब से नीड चेंज होती रहेगी। मान लो जैसे मैंने बताया कि मैंने काम स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे बैंकर की भी जरूरत है, लोन भी लेना है, इधर से लीगल एडवाइजर की जरूरत है, सी की जरूरत है। जब मेरा काम सेट हो जाएगा तो क्या होगा कि मुझे इंटरनल स्टाफ के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना है, मुझे प्रोडक्शन देखनी है। जब मेरी प्रोडक्शन होगी तो मैं जाऊंगा सेल्स में, अब मुझे सेल्स बढ़ानी है। अब सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, नेम और फेम भी चाहिए। तो वन पर्सन कहते हैं सब कुछ काम कर सकता है, सिर्फ करना क्या है, अपने मोबाइल की केवल डायरेक्शन ही तो चेंज करनी है, जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और लोक वास्तु जब भी कोई वर्किंग करता है वो सबसे पहले प्रैक्टिकल देखता है कि क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है या खाली थ्योरी है। लोक वास्तु थ्योरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि थ्योरी यदि मैं आज कह रहा हूं आप थोड़ी देर सुनेंगे, उसके बाद सिर्फ खत्म नहीं। यदि हम प्रैक्टिकल उसके अंदर करते हैं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप किसी और को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, वो भी रिजल्ट लेगा। तो इस प्रकार से चीज फैलती है। और लोक वास्तु कहता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना फैलाओ, जितना आप बांटोगे, उनको तो फायदा होगा ही होगा, आपको भी मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि एजुकेशन यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसको बांटो, जितना बांटोगे आपके खजाने में अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो भी इनका, इससे रिलेटेड यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और काफी मेंबर्स मैं देख रहा हूँ वो भी हैं जिन्होंने 15 डे का कोर्स किया है। मेरे ख्याल उनके पास 4 या 5 वीडियोस पहुंच चुकी हैं। यदि उनसे रिलेटेड यदि कोई भी कुछ पूछना चाहे, ऐसा कोई उनके मन में क्वेश्चन है जो नहीं क्लियर हो पा रहा हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन था मेरा, आपने जो बोला था मेन डोर पे राइट हैंड साइड पे बाहर से आते स्वास्तिक बनाना है, ऊपर कलश रखना है। सर अपना नाम बताएं प्लीज पहले। पीयूष पीयूष सचदेवा सर। पीयूष सर बताएं। अपना वीडियो ऑन कर लें बस। सर ऑन है मेरी वीडियो तो। एक मिनट रुको। हाँ 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 प्लीज बताएं। हाँ हाँ सर, राइट, मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपने बोला था राइट साइड में कलश, राइट साइड में स्वास्तिक है, ऊपर कलश है, लेफ्ट में ओम है। बट हाँ जी। मेरे ना लेफ्ट साइड आपकी, मुझे लग रहा है वहां पे सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है। हेलो।
ये सर आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, अब दोबारा बताएं। सर मैं कह रहा था, आपने कहा था ना कि स्वास्तिक और ओम जो बनाना है लेफ्ट और हाँ राइट पर, हाँ तो हाँ, लेफ्ट में ना जो गेट दीवार है, प्रॉपर दीवार है, ओम ठीक हम है लेफ्ट की दीवार पर कर सकते हैं पूरी जो आ रही है। ठीक है। रादर स्वास्तिक तो बन जाएगा राइट साइड पे, पर ओके, लेफ्ट ओम अगर बनाना है प्रोस्पेरिटी के लिए ओम का सिंबल जो बनाना है, वो हम्म। दीवार लेफ्ट की दीवार पर आएगा, पूरी दीवार मतलब। देखो उसका तरीका क्या है, कई बार ऐसी पोजीशन आती है ना, हमें क्या होता है, ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, ट्रायंगल। ट्रायंगल हम्म। बनाना था किस चीज का, ठीक है। पहली प्रायोरिटी तो जो मैंने बताई थी वो थी। यदि आपको ऐसा लगता है कि या तो राइट की वॉल नहीं है या लेफ्ट की वॉल नहीं है, ये फ्लैट्स में अक्सर मिल जाता है हमें ऐसी पोजीशन, तो क्या हम्म। करते हैं, गेट के ऊपर जहाँ पे कलश लगाया है वहां पे आप ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल। गेट के ऊपर जो आप ओके, लगाएंगे ना, वो ऐसे लगाएंगे कि ट्रायंगल बने। समझ गया। तो वहां से भी एनर्जी, उस गेट की एनर्जी को बूस्ट करेगी। तो सर बट ये आपने जो आपने पिक वीडियो में डाल रखा है, हम्म। आई थिंक वो क्या प्लास्टिक में है जो आपने शो कर रखा है? नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलरफुल ये निकालते हैं, उनको लेमिनेशन कराते हैं। तो उसमें क्या है, कई बार क्या है, पिक्चर्स वगैरह हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो आजकल तो देखो कंप्यूटर का जमाना है, कलर्ड कंप्यूटर सबके पास है। नहीं तो आज हम्म। मार्केट में जाओ, 10 या 15 रुपए, 20 रुपए के अंदर वो कलर शीट मिल जाती है, फोटोग्राफर के थ्रू जो भी है। उनको निकालो अपने साइज के हिसाब से, वैसे हम जो नॉर्मली साइज लेते हैं 5 इंची बाई 5 इंची का लेते हैं। ठीक है, उस 5 इंची बाई 5 इंची को लेमिनेशन कराओ और डबल टेप से चिपका लो। बट यदि ओके। आप वहां पे ड्रिलिंग करना चाहें, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना, ब्रास के पेंच ही यूज करने हैं, ब्रास के। नहीं जाने। हाँ, जो भी स्क्रू वगैरह है, ब्रास यूज होना है, लोहा यूज नहीं करना बिल्कुल। ओके, ब्रास मतलब करना तो डबल सर। टेप लगाओ, चक्कर खत्म। तो सर इससे अच्छा ब्रास के ही ना बना ले, स्वास्तिक और ओम सब कुछ ब्रास से ही ना बनवा ले, वो बेटर रहेगा। बनवा सकते हैं सर, लेकिन आप अपनी पोजीशन पे देख रहे हैं ना, ये तो जो भी आपके जो भी चैनल देख रहे हैं ऑल ओवर हम्म। इंडिया में, अब किसी में पॉसिबिलिटी है नहीं है। मैं आज से 10 साल पहले की मैं बात बताऊं, हम जैसे घरों पे विजिट के लिए आते थे, हम किसी को बता के आते थे, तो हमें मल्टीपल फोन करने पड़ते थे उनको, भैया आपने कुछ किया नहीं किया, कुछ किया नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। मैंने कुछ चीज बता दिया, मेरे आने के बाद 1 घंटे के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, जीरो। फिर कहते हैं सर इफेक्ट तो आया नहीं, इफेक्ट तो आया नहीं। इफेक्ट तो जब आएगा ना जब आप कुछ करोगे। ठीक अब है। क्या है कि फ्रेमिंग कराना, या जैसे आपने कहा ब्रास का लेके आना, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी है भी मिलने के, नहीं भी है। नहीं नहीं सर, लेकिन जो करेंगे। लेमिनेशन है ये इजीली मिल जाती है, आज के डेट में हर जगह मिल जाएगी। तो नहीं इसलिए सर, इजी निकाल दिया भाई, आप ये तो कर दो, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई सर दिक्कत आजकल बट ब्यूटीफुल बनाना है, मॉडर्न बनाना है, थोड़ा नहीं। सुंदर भी बनाना है, तो हाँ बेटर है हाँ, कि अगर बट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री में ब्रास सही रहेगा सर, कंट्रोल करेगा? आप वो मेरे को प्लीज गाइड करो। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, सर N2 सर N1 ये की चीज है। देखो, ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एनर्जी देख के ही हम बात कर सकते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट आपने कहा ब्रास, ठीक है। पहली बात तो नॉर्थ वेस्ट ब्रास की एंट्री नहीं है, नंबर 1। एंट्री ठीक है, दूसरी बात, अब नॉर्थ वेस्ट आपका एक्सटेंडेड है या डिडक्टेड है, नंबर 1। नॉर्मल। उसमें रेंज कितनी आ रही है, सर नॉर्मल नहीं कह सकते इसको आप। अब आपका फ्लैट कितने बाई कितने का है, सर इसमें 30 बाय 60 बहुत का सारे है। फैक्टर्स हैं। कई बार ना 30। जो क्वेश्चंस आते हैं हमें बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। जो रेशियो होता है, परफेक्ट रेशियो होता है 1/2 का, यानी कि 15/30, वही है पच्चीस सर। बाई पचास ये सर मिलते ही वही है नहीं। सर, 30 बाय 60 का है सर। हाँ, 30/60 का हो गया। अब 30/60 में भी यदि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है, नहीं सर, मिडल में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है सर। नॉर्थ 37 डिग्री है हमारा जो अब हो गया ना। फ्लैट है। अब आपका क्या हुआ, आपका 0 डिग्री नहीं है, डायगोनल प्लॉट हो गया ये, हाँ, नॉर्थ ईस्ट हमारा सेंटर है में आता है। ना। एंड नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट भी आपका ऐसे ही आ रहा है बीच में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बीच यदि में है, तभी हम तो सर उसको साउथ देखेंगे, ईस्ट की किचन आ रही है परफेक्ट। हाँ अब आप इसको देखोगे, तो जो आपका नॉर्थ है उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ी हुई है, नॉर्थ वेस्ट की घटी हुई है। जब आप इसका बनाओगे 16 चार्ट, नॉर्थ वेस्ट कम मिलेगा, नॉर्थ ज्यादा मिलेगा, तो ऐसे से मिलेगा। तो हमें उस समय एनर्जी चेक करनी पड़ती है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस कलर से बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक भी फेल हो जाता है। हमने कई बार सोच लिया, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ के अंदर आप ब्लू कलर लगा लो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि छोटा पार्ट लगाओ,
कोई माइनस नहीं होना चाहिए। देखो हम कोई भी बात कर रहे हैं ना, मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन्स देखे हैं या हम विजिट करने जाते हैं, बंदा हमारी बात पे पैसे लगा देता है। हाँ अच्छा सर, यदि होता किसी का प्लस हो जाए तो फोन करके नहीं बताएगा जी बहुत बढ़िया हुआ आपने क्या। यदि उसका माइनस आ गया तो इमीडिएट फोन करके बताइए जी आपने बताया था और मैंने ऐसे कर दिया, मेरे तो माइनस हो गया, क्यों हुआ। अब उसका है। आंसर देना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वो चीज। राइट राइट। तो इसमें हमें बहुत कुछ सोच समझ के हर डायरेक्शंस को देख के क्या क्या हो सकती हैं। जब भी हम कहते हैं यदि आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, मेरा लाइव का क्यों आया, पहले मैं हम वैसे ही करते, हम लाइव करते ही नहीं थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोजीशन हमारे सामने बनी कि बंदे को पता ही नहीं, उसने 5 बुक पढ़ ली, 5 बुक पढ़ने के बाद वो किसी लायक ही नहीं है। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अच्छा जैसे हम लोग हैं, हम तो जानते हैं, तो मैंने पांचों के उसको कंसेप्ट को समझ लिया कि ये चीज इस एंगल से कहना चाह रहा है। अब जो लेमैन है उसके लिए तो एंगल पता नहीं ना, वो तो पर्टिकुलर उसी बात को पढ़ेगा और इम्प्लीमेंट कर देगा। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है सर? फाइनल तो क्या है कि हम कैसे डिसीजन लें एज अ यूनिवर्सल लेमैन? N1 N2 की एंट्री है, यहाँ तो मेरा कहता है कि एल्यूमिनियम का या फिर अपना एसएस का लगाऊं मैं, ब्रास अपना स्वास्थ्य क्या हूँ, हाँ, ब्रास अगर आप मना कर रहे हो तो वो हम्म। डिसीजन लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि तो कलरफुल लगाओ ना, मैंने तो उसका सबका तोड़ दे दिया ना, आपको मेटल की कलरफुल, तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सर देखिए कलरफुल थोड़ा मेटल सा। एनर्जी को ब्लॉक भी करता है, ये भी बता दूं आपको मैं। हम्म। जो मेटल है, मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैं एक पार्टी के यहाँ गया, आउट ऑफ दिल्ली गया मैं, ठीक है। हम्म। वो नया अपना डिजाइन कर रहा है, उसकी बिल्डिंग अभी टूट ही रही थी। तो हम्म। कहने लगा छुट्टी सर, एक तो ऐसा है कि मैं कॉपर की रोड वो लूंगा, वायर, और चारों तरफ बिछा दूंगा। अब उसको मैं समझा के, भैया ये कॉपर है, जिसने भी बताई होगी अपनी नॉलेज के साथ, लेकिन जो ये मेटल है एनर्जी को ब्लॉक भी कर देता है, जीरो कर देगा एनर्जी। हम्म। और यदि आपके घर की एनर्जी जीरो हो गई, तो यानी कि आप ये समझ लो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे ऑक्सीजन मैंने बंद कर दी है, तो क्या होगा आपका, सेम पोजीशन एनर्जी की होती है। हम्म। यदि एनर्जी वहां की ब्लॉक हो गई, तो जो भी पर्सन वहां पर रह रहा है वो धीरे 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 बीमारी का शिकार हो जाए, घुटन होनी शुरू हो जाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा, क्या भाग ले बस घर से। तो मेटल ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा पब्लिसिटी हो गई इसकी मेटल की और लोग करने लग गए। मैं ये समझता हूँ बहुतों को मेटल का पता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ पहले एनर्जी चेक करो, और मेटल लगाने के बाद भी एनर्जी चेक करो कि इस मेटल का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा, जब आप डिसीजन ले सकते हो, ऐसे नहीं ले। इसीलिए इसको निकाले, आप कलरफुल लगाओ, कलरफुल करो, मेटल के उसमें मेटल लगवाना है तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से डिस्कस करके जो एनर्जी प्रॉपर चेक कर सके उनको बुलाओ, एनर्जी चेक कराओ, फिर लगा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और उसने उनकी भी चेक कर। सर लकड़ी का अगर वुड का मिल जाए तो? सर देखो फर्क तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आंखों को अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा लगता है लगा लो। वुड उसमें में मतलब वुड उसमें, हाँ वुड उसमें कोई दिक्कत वुड नहीं। की एनर्जी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? वुड की एनर्जी यूनिवर्सल है ना? सर जो साइंस है ना, हाँ जो जी। साइन है, ओम है, स्वास्तिक है, ये शेप से एनर्जी मिलती है, कोई मेटल का कोई रोल नहीं है इसमें। ओके। इसने तो जो शेप बनी है, शेप ही आपको एनर्जेटिक बनाएगी, इसका कोई मेटल से कोई मतलब नहीं है। ये तो हम लोगों ने प्रोफेशनलिज्म में आके चलो जी ये कर लो वो कर लो, देखो मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। आप चाहे किसी भी का लगाओ, लेकिन लगाओ ऐसे जो आप बाहर से आ रहे हो वो आपको अच्छा लगे, या थर्ड पर्सन जो आपके घर में आना चाह रहा है वो एक बार ये जरूर सोचे यार पीयूष जी कहाँ से लेके आए, बस यानी कि उसकी जो एनर्जी है ना उसको तोड़ना है हमें, पॉइंट ये। क्योंकि आज के डेट में 90% पर्सन नेगेटिव सोचता है, 90 नहीं, सभी अबव है, मैं कम बता रहा हूँ 90। क्योंकि इस मार्केट ऐसी चल रही है, जेलसी हो रही है, वो हो रही है, ये सोचता है यार क्या होगा। हमें वहां पे जो भी आपके घर के अंदर आ रहा है तो उसकी एनर्जी को तोड़ना है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप घर में एंट्री करो, खुद भी, आप भी जैसे यदि आप अपने घर में एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले साइंस को देखो, या आपके घर में छोटा बच्चा हो तो उससे को वही गेट खोले, आप देखो आपके एनर्जी लेवल कैसा बूस्ट होगा। क्योंकि हम जैसे ही बच्चे को देखते हैं या साइंस को देखते हैं, या आपने देखा हो लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा क्या है, हमारा बच्चा ही तो है, बेटे का रूप है, कि उसको देखकर मैंने स्माइल आ रही, यानी कि मैं जिस सोच के साथ आ रहा था वहां पे ब्रेक होता, तो हमें यहाँ पे उसको ब्रेक करना है, ये बात है।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ लें। ओके, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि जो हमने आज डिस्कशन की है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, उनको हम अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सभी, जैसा भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आपका टारगेट है उसको करने के लिए ट्राई करें पहले। और मैं ये समझता हूँ कि 99.9% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये टेस्टेड है। आप यूज करें। दूसरा, मैंने आपको 2 चीज बताई है। 15 डेज का कोर्स काफी लोगों ने लिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने ज्यादा लेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों ने लिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और जो जो रह गए हैं वो भी ले सकते हैं। साथ में स्वर विज्ञान का जो आपकी बार बार डिमांड आ रही थी, वो नेक्स्ट वीक में मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो भी अपने माइंड को तैयार कर लें, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन था। बताएं। सर नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की शॉप है जैसे रिटेल की मेरी, उसमें मैंने ना येलो कलर का पूरा बोर्ड बनवा रखा है, उसके ऊपर फर्म का नाम लिख रखा है येलो कलर से। और अभी मैंने आपका जो टॉपिक पढ़ा और भी मैंने सुना है कि ब्लू कलर यूज करना चाहिए यहाँ पे, ब्लू एंड ग्रीन रादर देन येलो रेड एंड कर रखा है। उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिटेल काउंटर में मेरे। हाँ शॉप का मैंने बैनर है ना सर। हाँ हाँ, समझ गया मैं। एक्चुअल में क्या है, जो आप येलो कलर की एक्सेस है आपके उसमें। हाँ, और गणेश जी की फोटो भी लगा रखी है, वो भी आपने मना करा है। सर वो तो मतलब यदि आपने कर रखा तो महापाप है, समझ लो। हम्म, मतलब मैं बिना कहे ही कह रहा हूँ आपको। कोई नहीं सर, आपसे सीख लिया, अब शरण में आ गया, अब नहीं होगा, कल ही हाँ, ठीक करा क्योंकि दूंगा। बिल्कुल, मतलब ये तो पहला स्टेप है सर, पहला स्टेप। और हम्म यकीन मानना कि मुझे आज तक सिंगल सिंगल घर नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं मंदिरों के अंदर भी, हम्म मंदिर में देखा जाता है मंदिर किसका है। यदि मंदिर है जैसे भगवान शिव का, यस तो सर, भगवान शिव के बेटे हो गए, यस सर, यस, हाँ जी है ना। सर। तो वहां पे तो एक बार चल जाएगा। यदि इनके लेवल के भगवान अंदर है और उनको आपने गेट पे बिठा दे, वहां पे भी नेगेटिविटी मिलेगी। अपने घरों ठीक, के बात छोड़ो, घर ठीक पे है तो किसी भी एंगल में चाहे कुछ भी है, बिल्कुल हटाओ और वहां की एनर्जी को इम्प्रूव। उसको मैं फौरन उसको मैं ब्लू ब्लू व्हाइट करा लेता हूँ। ब्लू व्हाइट ग्रीन भी बैलेंस करेगा सर से लेके। नहीं, ग्रीन भी डाउन करेगा। यहाँ पे कलर आपका चलेगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट और ब्लू। व्हाइट और ब्लू ओनली। हाँ, व्हाइट और ब्लू करेगा। और अभी पेंट करा सकते हो, पेंट करा लो। नहीं तो आप इसके लिए ना वो ले सकते हो, फ्लैक्स बनवा लो, हाँ ब्लू और सर, व्हाइट का। वही हाँ, बनाऊंगा। फ्लैक्स लेके, फ्लैक्स नीचे थोड़ा सा लटका दो, वहां पे थोड़ा सा एक्सेस लो, व्हाइट कलर और ब्लू कलर। बल्कि व्हाइट कलर का एक्सेस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा आपको। बेस ब्लू कर क्योंकि दूंगा और उसके ऊपर लेटर्स व्हाइट कर दूंगा सर। हाँ 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 हाँ, वो हो जाएगा। वो पता है। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, वो जय कर। जय ठीक, जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिन देव की। जय। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने सब जेंट्स के लिए बता दिया, हाँ जिसका कोई ये नहीं जिसका कोई ग्राहक नहीं आता, हाँ जिसको हाँ, कोई वो नहीं आता। पर आप ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि हाँ लेडीज को अपना मोबाइल कहाँ रखना चाहिए कि परिवार वाले खुश रहें। हाँ, ये बात हुई, सबसे बढ़िया बात हुई। देखिए ऐसा है, मैंने आज जो मैं टॉपिक लिया आज बिजनेस का, अब घर पे भी बात करते हैं। ठीक है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जो घर पे है, अब घर पे भी 2 चीज आ गई। अब 2 चीज से क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन, ठीक है ना। अब रिलेशन कैसे, पहला रिलेशन हमारे परिवार का, कि भी बिल्कुल। जो परिवार मेंबर है सबसे पहले तो उनका स्ट्रांग होना। उसके बाद रिलेशन है परिवार वालों से बाहर का, हम्म। रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ, ठीक है। हम्म। अब आपको क्या चाहिए, यदि आपको घर के रिलेशन ठीक करने हैं, तो आपको जहां पे भी आपका बेड है, जहां पे भी आप सोते हो, तो उसका निकालो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ ठीक। वेस्ट, तो अपना मोबाइल आप साउथ वेस्ट में रखोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना, साउथ साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए वो। अच्छा। वेस्ट की तरफ चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एजुकेशन जोन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक। और साउथ वेस्ट तो बढ़िया है।
यदि आपको अपने परिवार से बाहर वालों के साथ यानी कि रिश्तेदारों के साथ यदि आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो डायरेक्शन आएगी आपकी ईस्ट की। ईस्ट। हाँ, पूर्व पूर्व की डायरेक्शन आएगी। तो वहां पे यदि मोबाइल रखते हैं और आप बात करोगे तो आप देखना जब भी आप बात करोगे वो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा। ठीक तो इसी हिसाब से ये चीज है। ठीक ठीक, वैसे मैं थैंक यू। टॉपिक लूंगा घर पे, थोड़ा हाँ, सा बिजनेस का था इसलिए मैंने नहीं नहीं, सोचा वो कि मेरे पहले मन में एक क्वेश्चन था तो मैंने कहा आज मैं पूछ लूं भाई साहब से। तो नहीं नहीं, बहुत, देखिए कोई भी चीज जब भी आ जाए ना मन में पूछ लेनी चाहिए। क्योंकि बेटर हमारे होता है। घरों में रिलेशन होना पे हस्बैंड वाइफ का, परिवार वालों बहुत से जरूरी है, बात, बहुत वो जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत वो जरूरी। बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार भी वहीं से बनता है। बिल्कुल इसीलिए मैं बार बार जो जोर देता हूँ ना मेन एंट्री पे बहुत जोर देता हूँ। मेरा आप कोई भी वेबिनार हो मैं मेन एंट्री बहुत है क्योंकि बिल्कुल बहुत कुछ ना हमारा मेन एंट्री के ऊपर डिपेंड है, बहुत कुछ। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं जब घरों में जाता हूँ ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मुझे तो ऐसा लगता है मेन एंट्री के ऊपर है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। मतलब मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, सर हमने ये किया हमारा 1 महीने में बहुत अच्छा हो गया। तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं जो चीजें उनको मानते हैं। मेन आप अपनी मेन एंट्री को बेस्ट बनाओ बस। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। ओके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। शीतल जी कुछ पूछा जा रही है आप? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। जैसे भैया लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लोन पर्पस क्या है? लोन एक्चुअली क्या था, दुकान के लिए लोन लिया था, तो किसी से पैसे लिए थे तो वो पैसे वापस करने हैं जैसे, तो अब उसके लिए लोन लेना है। उसके लिए लोन कहाँ से लेना है? बैंक से लेना है या थर्ड पार्टी से किसी बैंक से? बैंक से बैंक से बैंक लेना। से देखिए यहाँ पे ना आपको दो चीज ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे जी पहले तो आपने कहा कि हमने किसी ऑलरेडी पेमेंट ली थी, मुझे उनकी उतारनी भी जी जी है ना? तो हमें सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन ठीक करनी है अपने घर की। जी पूर्व की जो दिशा होती है उसको ठीक करना है। उससे क्या होगा कि जिससे आपने पेमेंट ले रखी है उसके साथ पहले हमें अपने जो रिलेशन है उनको स्ट्रोंग बनाने हैं कि वो बार बार हमारे पर हावी ना हो। हमारे अच्छे रिलेशन हो गए वो हमें समय देगा। उसके साथ अपना वर्किंग क्या है? नहीं, जैसे हाँ रिलेशन अच्छा, हाँ, नहीं, आपको दुकान के लिए लोन लेना है ना? जी नहीं, एक्चुअली क्या था, दुकान लिया था तो वो तो हो गया है, हाँ, लेकिन है ना अब, मतलब अब जिसके लिए है तो वो एक टेंशन है कि वो लेकिन वापस करना। लेकिन जो आपका पर्पस था वो तो दुकान ही थी ना। जी 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 लिया तो आपने दुकान के पर्पस से था ना। तो जी वो जी दुकान के माने जाएंगे। तो आपकी वर्किंग क्या है? दुकान पे क्या वर्किंग होती है? रिटेल है, होलसेल है, क्या है? होलसेलर का है अभी तो। होलसेल का काम है। तो हाँ, यहाँ पे कैश चलता है या सारा चेक से चलता है? चेक भी चलता है, कैश से भी चलता है। दोनों चीजें। ठीक है। तो आपको दूसरी पहली डायरेक्शन बताई मैंने ईस्ट, उसको आप ठीक करें। जी दूसरी डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, उसको आप बेटर बनाओ। आग्नेय जी कोण में क्या है कि आपका जो बिजनेस है, देखो लोन की जरूरत क्यों पड़ी? लोन की जरूरत इसलिए पड़ी कि मेरी इनकम उतनी नहीं हो पा रही जितनी मैं चाह रही हूँ, जी है ना? इनकम में तो इसको आप साउथ ईस्ट को बेटर बनाओ। वहां पे आप दीपक भी जला सकते हो। यदि कमरा है साउथ ईस्ट में तो वहां पर आप रेड कलर का बल्ब भी जला सकते जी हो। और उसके बाद में लो आप नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण जिसे कहते हैं, उस डायरेक्शन को आपको ज्यादा एनर्जाइज करना है। उससे क्या है कि जहां पर भी आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो वहां से चांसेस ज्यादा बनेंगे आपका लोन मिलने के। तो उसमें आप ब्लू कलर को भी लो और साथ में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको कहो कि अपने नॉर्थ वेस्ट में मोबाइल रखें। नीले रंग का जी छोटा सा कोई कपड़ा या लेमिनेशन पेपर रख के उसके ऊपर मोबाइल रख के वो उसी से वो बातें करें।
जी तो उस चीज से आपको बेनिफिट मिलेगा। कहाँ पे रहते हैं आप? ठीक। मैं तो दिल्ली में ही हूँ, मेरे हस्बैंड का काम यूपी में है, यूपी में कहाँ पे है? बांदा। बांदा। ओके, जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वेलकम।